व्हाट्सअप गाइस, ऐसे धाकड़ हिंदू रिपोर्टर तो वायरल होने ही चाहिए। तो भैया क्या डिबेट है, देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को लेकर। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, एक जमाना था जब हमारे देश में फर्जी सेकुलरिज्म का बोलबाला था। मुसलमान यहाँ भले ही टोपी ना लगाए, लेकिन हिंदू टोपी लगाकर अपने आप को उनसे भी बड़ा मुसलमान दिखाने की होड़ में लगे हुए थे। लेकिन फिलहाल समय बदल चुका है। अभी ना तो हमारे नेता फर्जी सेकुलरिज्म के चक्कर में पड़े हुए हैं और ना ही हमारे पत्रकार, क्योंकि अगर वो हिंदू हैं तो अपने आप को हिंदू ही दिखाते हैं और बात भी हिंदुत्व की ही कहते हैं। मेरा नाम मुस्तफा आलम है। आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि खिलाता कौन है? खिलाता कौन है? अल्लाह खिलाते हैं, दूसरा कोई नहीं खिला सकता है। अल्लाह खिलाएंगे मुझे राम। एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये अच्छी बात है कि आपको भगवान खिलाते हैं, मुझे अल्लाह खिलाते हैं। ये मत कहिए कि सरकार खिलाती है। आजकल सरकार भी खिला रही है, आजकल खाते हैं या नहीं? मैं नहीं खाता हूँ ना। अपने घर से लेके आ रहे हैं। ये किताब लिया हूँ मैं, इसमें जीएसटी भरा हूँ मैं, लेकिन एक बार भी मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला है। मैं कर्ज लेके पढ़ रहा हूँ। स्कॉलरशिप क्यों चाहिए? स्कॉलरशिप चाहिए फी भरने के लिए, किताब लेने के लिए, खर्चे के लिए चाहिए। अल्लाह संभालते, फिर स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए? अल्लाह संभाल। सुनो, दरअसल भाई का नाम विकास कुमार है और ये पॉलिटिकल पोस्ट नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता है। ये लोग काम लगातार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन व्यूज उतने नहीं मिल पा रहे जितना ये लोग डिजर्व करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें थोड़ा सा बूस्ट दिया जाओ। और हमारे आज के इस वीडियो में जिस तरह से विकास ने जिहादियों की धुलाई की है, यकीनन आप इसके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं रह पाएंगे। क्यों और आखिर क्या है इस वीडियो में, आप खुद देखिए। बताओ, क्या हिंदू और क्या मुसलमान सब बिल्कुल मोहब्बत करते हैं हमारे इलाके में, दरियागंज में। कोई ऐसा नहीं कि तू हिंदू और मैं मुसलमान। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट भड़काव डाल रही है कि तू मुसलमान और मैं हिंदू। बुलडोजर भी लेके पहुंच जाते हैं। वो तो एकदम यही तो गलत कर रहे हैं योगी जी, बिल्डोजर। लेकिन वो तो उपद्रवियों पे बुलडोजर चलाते हैं, उपद्रवियों के घर। उनकी औलाद होती तो जब पता चलती, उन्हें औलाद होती ना योगी की और मोदी की, तो जब उन्हें पता चलती कि औलाद क्या होती है। और किसी का मट्टी का घर बनाओ कितने पैसों से बनता है, ये तो आप भी जानते हो ना। घर बनाना आसान बात नहीं है बेटा। बिल्डोजर हुकुम, आपने तो हुकुम चला दिया जी फला का घर तोड़ दो। ये नहीं देखा उसकी उन्होंने किस मेहनत से बनाया है। ये तो आपने देखा होगा ना कितनी मेहनत से घर बनाया उन्होंने। राजों को सच में सिस्टम भड़काती है योगी की सिस्टम। मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया इलाज करती है और इससे बढ़िया इलाज कुछ हो नहीं सकता। आप पत्थरबाजी कर रहे हो, सामने वाले का सर फुट रहा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसके परिवार नहीं है, उसका घर नहीं चलना चाहिए। मतलब अपने आप से मतलब है, ठीक है। पत्थरबाजों का यही इलाज है। आप चलाओगे ईंट और पत्थर, अगले दिन आपके घर का मिलेगा बुलडोजर चला के ईंट और पत्थर। सीधी बात है, योगी जी का सीधा सा हिसाब है। बयान है योगी जी का, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, संभल, मणिपुर या फिर राम मंदिर के दौरान जो उपद्रवी थे सबका डीएनए एक जैसा है। आप क्या राय रखेंगे इस पे? तो भाई एम्स में इसकी रिपोर्ट हमको ला के दिखाओ ना। उनके करने से क्या होता है? उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। कैसी बात कर रहे हो? तो सबका डीएनए जांच करवा लेना, सबका डीएनए जांच करवा ले। आप शायद बयान को समझे नहीं ठीक। मैं समझ गया ना, मेरा डीएनए जांच करवा ले। मैं कहाँ का हूँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तफा आलम है। आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि खिलाता कौन है? खिलाता कौन है? अल्लाह खिलाते हैं, दूसरा कोई नहीं खिला सकता है। ये बात जान लो। और महंगाई का तो वो तो अलग चीज है ना। आपको अल्लाह खिलाएंगे, मुझे राम। एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये अच्छी बात है कि आपको भगवान खिलाते हैं, मुझे अल्लाह खिलाते हैं। ये मत कहिए कि सरकार खिलाती है, अपने खुद के कमाई से। आजकल सरकार भी खिला रही है, आजकल खाते हैं या नहीं? मैं नहीं खाता हूँ ना। अपने घर से लेके आ रहे हैं। ये किताब लिया हूँ मैं, इसमें जीएसटी भरा हूँ मैं। एक टाइम भी मेरा 4.5 साल हो गया कोर्स, ठीक है। एक टाइम कर रहे हैं? मैं बीएमएस कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? बीएमएस फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। लेकिन एक बार भी मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला है। मैं कर्ज लेके पढ़ रहा हूँ। स्कॉलरशिप क्यों चाहिए? स्कॉलरशिप चाहिए फी भरने के लिए, किताब लेने के लिए, खर्चे के लिए चाहिए। अल्लाह संभालते हैं, फिर स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए? अल्लाह संभाल। सुनो एक बार, हंसो मत। क्या तुम्हें राम नहीं संभालते? नहीं, मैं अपने आप को नहीं, संभालता हूँ। राम नहीं संभालते हैं? उसके कर्म से मैं नहीं, अपने आप को संभालता हूँ। तुम्हें मोदी जी संभालते हैं? ये बताओ, तुम्हें मोदी जी ना कोई संभालता? भाई मोदी कौन है? मुझे भी कौन संभालता है? मुझे भी कौन संभालता है? मतलब ये है, कौन संभालता है कि भैया सीधी सी बात है, ना खाने को भगवान दे सकते हैं ना अल्लाह। मैं काम करूंगा, कर्म में अगर बढ़ोतरी उनकी कृपा होगी तो हो सकती है, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। सीधी बात है। महंगाई सरकार के हाथ में, सरकार से शिकायत करूंगा उस चीज में, मैं क्यों उसको ऊपर लेके आऊंगा? अगर एक सवाल इनसे रह गया, किस बिना पे आप स्कॉलरशिप खोज रहे हैं सरकार से, बताइए। अरे पढ़ाई मतलब कितना परसेंटेज है आपका 10th में 12th में?
मेरा तो फर्स्ट डिवीजन है फर्स्ट डिवीजन परसेंटेज पूछा सब में। मेरा डिवीजन तो 60% मैं CBSE से किया था। मेरा 8.6 था, मतलब 82 के आसपास था। 9.8 में नहीं मिला स्कॉलरशिप, आप 8 CGPA में खोज रहे हैं। नहीं स्कॉलरशिप, लेकिन इसमें तो मिलना चाहिए ना, BMS में तो मिलना चाहिए ना 60%। कौन से कॉलेज से कर रहे हैं पढ़ाई आप? मैं तो कर रहा हूँ GS मेडिकल कॉलेज से। GS मेडिकल कॉलेज सरकारी कॉलेज है? सरकारी नहीं है वो तो। फिर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी क्यों नहीं की? CUET का एग्जाम क्यों नहीं दिया? स्कॉलरशिप मिल जाता आपको वहाँ पे? CBT क्या क्यों दूंगा मैं? CUET कह रहा हूँ मैं। ये क्या होता है? अच्छा कॉलेज मिलता है, सरकारी कॉलेज मिलता है आपको। CUET का नहीं होता है एग्जाम, सब नीट में आते हैं। CUET नहीं जानते? नहीं जानता हूँ मैं। नहीं जानते, फिर भी स्कॉलरशिप मांग रहे हैं। अब क्या ही आपसे बात करें हम भाई, बताइए ना। स्कॉलरशिप मांग रहे हैं, स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगा वो पता ही नहीं आपको। वो तो भरा था ना, NSP का तो भरा था, फिर मिला नहीं। नहीं मिला। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो पहली महिला राष्ट्रपति, वो क्या नाम उसका, ये तो बहुत आसान है भाई। कौन थी पता नहीं। भारत के प्रथम व्यक्ति किसे कहा जाता है? फर्स्ट सिटीजन किसे कहा जाता है भारत? वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति। ये अच्छा था। पहली राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी और दूसरी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, ये दिमाग में बिठाइए तब स्कॉलरशिप मिलेगा। अरे इससे नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा। इससे मिलेगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ ना उससे मिलेगा। क्या पढ़ रहे हैं इसमें? आयुर्वेदा पढ़ रहा हूँ मैं। आयुर्वेदा। हाँ। आयुर्वेदा के जनक किसे कहा जाता है? चरक है, चरक। सुश्रुत। थोड़ा फिर तो थोड़ी नॉलेज लगता है। क्या नॉलेज लगता है? एग्जाम ऐसे ही नहीं पास करता हूँ मैं, कौन सा एग्जाम पढ़ना पास पड़ता है। और ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पास किया हूँ, तब जाके फाइनल ईयर में पहुंचा हूँ। ये बात जान लेना। सेकंड थर्ड की बात नहीं कर रहा मैं। और तू पढ़ के बता देना इतना किताब 6 महीने में पढ़ के बता देना तुम। IIMC में पढ़ रहा हूँ। ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। IIMC जानते हो? तुम मेडिकल एक बार पढ़ के बताना। IIMC मेडिकल पढ़ के बताना एक बार। अभी देखो ऑनेस्टली बताऊं तो ये बंदा पढ़ाई तो कर रहा था, मतलब अब्दुल है, इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसा छाप होना ही है, लेकिन इसकी बातें, इसकी हरकतें, इसके आरोप एग्जैक्टली वही वाले थे। मतलब इसे स्कॉलरशिप चाहिए मोदी से, लेकिन दे सब कुछ अल्लाह रहा है। मतलब जो नहीं मिल रहा है वो मोदी की वजह से नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो सब अल्लाह की वजह से मिल रहा है। और यही दोगलापन इन लोगों के खून में भरा हुआ है, एटलीस्ट इसके जैसे लोगों के खून में उसमें मोदी का हाथ नहीं ही है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर। एक ना वीडियो हमने बहुत कुछ टाइम पहले देखी थी, जब इलेक्शन चल रहे थे, कि एक से पूछा गया कि ये महंगाई किसकी देन है? महंगाई मोदी की देन है। और 7-8 बच्चे, उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? कहती 8। 7 या 8 बोले थे उसने। अच्छा, और कि किसकी देन है? कहती अल्लाह की। और महंगाई मोदी की। मोदी की देन मतलब है। एक औरत 7-7 8-8 बच्चे पैदा कर रही है, कह रही है अल्लाह की देन है। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। मान लो मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 लाख तनख्वाह है मेरी, मान लो, ठीक है। मेरा है एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसकी मैं फीस भरूंगा महीने की 10,000 रुपए, बाकी पैसा बच गया, आराम से गुजारा हो जाएगा। अब देखो ना, मेरे को महंगाई लग रही ना कुछ लग रही। मेरी तनख्वाह है 1 लाख रुपए, मेरे हैं 10 बच्चे, सबकी फीस भर रहा हूँ 10,000 रुपए, लाख रुपए गए। खाएंगे भी, खाऊं कहाँ से? महंगाई है। तो मैं बोलूंगा मोदी की देन है महंगाई। अपने आप महंगाई पैदा आप कर रहे हो, अपने आप हर चीज को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और जब आपको दिख रही है महंगाई तो उसके हिसाब से भी आप चलोगे ना। घर, वो कहते हैं ना कि चद्दर अपने, वो पैर अपने, चद्दर देख के पैर पसार। उसका ये मतलब नहीं होता कि जिंदगी भर मेहनत मत करो, चद्दर इतनी है उसके लिए एफर्ट करो कि वो चद्दर और बड़ी कर सको, एफर्ट करो कि आप और सारी चद्दर अफोर्ड कर सको, एफर्ट करो कि आप रजाई भी ले सको सर्दी बचाने के लिए। लेकिन यहाँ लोग एफर्ट कर रहे हैं नहीं, चद्दर में घुसने वाले और वो जो कोट था ना, अपने से नीचे वाले को देख के चलो, या फिर जितनी चद्दर उतने पैर पसार। उसका मतलब है कि आज आपकी जो हालत है उसके हिसाब से आज का गुजारा करो आप। कि मतलब आज आपका ब्योत एग्जाम्पल एक उसका है कि क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दूं मैं, कि आप सुपर ड्राई की आप लोअर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एक नॉर्मल अफोर्ड कर सकते हो। तो आज के लिए वो है, लेकिन मेहनत करो कि सुपर ड्राई की भी आप ले सको। ये नहीं कि ना मेरे तो ब्योती नहीं, आगे भी ब्योती नहीं होगा, मैं तो इसी में रहूंगा। और आज ब्योती नहीं, लेकिन मैं 6 आज सुपर ड्राई की लोन लेके आ जाऊंगा किस्त में, और लेकिन फिर मुझे सफर करना है। वो चीज नहीं होती है। प्रैक्टिकल बनो। प्रैक्टिकलिटी की बात जब आती है ना, तब आधे लोग मुंह फेर लेते हैं। और वही फर्क है कि एक पढ़े लिखे होने के बावजूद इग्नोरेंट होना, जाहिल जो कहते हैं ना, वो चीज इग्नोरेंट, तो वो चीज नहीं है यार। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी लेके चलो, हर एक चीज बैलेंस करके, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो मिली है ना, वो हाथ पैर भगवान ने इसलिए दिया कि आप कमाई करो, कर्म करो, उठोगे। नाक बंद कर लो, और ऐसा करके सांस लेने के लिए भी नाक से लेनी पड़ती है ना। जब नाक से ढंग से नहीं आती तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं आप। हर चीज इलाज तरीके से होता है सबके लिए, इसीलिए ऑप्शंस दी हुई है कि तभी ठीक नहीं है तो डॉक्टर है, पढ़ाई लिखाई करनी है स्कूल है, कमाना है कंपनियां हैं,
हर एक इंसान सीईओ नहीं बन सकता, हर एक इंसान इंजीनियर नहीं बन सकता, हर एक इंसान इंडिया के लिए नहीं खेल सकता। क्रिकेट दुनिया खेलते, भाई हमने भी क्रिकेट खेला, नहीं पहुंच पाए सबका अलग, लेकिन उसके लिए क्या कर दूं, मोदी की वजह से। मोदी ने मेरे को क्या बोलते देखा नहीं, मोदी आया नहीं, मेरे को खेलते हुए देख लिया, वो चीज़ नहीं होती ना। प्रैक्टिकल बनो, लाइफ में आगे बढ़ो, संघर्ष ही जीवन है। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।